बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और इस ठंडे ठंडे मौसम में मोहब्बत भरा मीठा सा सलाम आपके लिए। ज़िंदगी कभी धूप कभी छाँव, कभी खुशी कभी गम। यानी हम किसी फ़िल्म की बात नहीं कर रहे, हम ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जज्बात, कभी उदासी में हम ढल जाते हैं, कभी खुशी में और कभी दुख में, कभी अफसोस में, कभी हैरत में। इतने सारे जैसे मौसम हैं, ऐसे ही इंसान के दिल पे और रूह पे और जिस्म पे मौसम उतरते हैं, पर कुछ मौसम आके ठहर जाते हैं। तो आज हमने सोचा इस मौजू पे बात की जाए कि जब आप पे मुश्किलें आएँ, और मुश्किलों की बेशुमार नौइयत है, तो उन मुश्किलों में कैसे पुरउम्मीद रहा जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। किसी किताब में लिखना हो बहुत आसान है, किसी स्पीच में करना हो, ट्रेनिंग में करना हो तो बहुत आसान है, पर जब किसी पे पड़ती है तो फिर वो कहते हैं लग पता जाता है। इनफैक्ट यही वाला मामला होता है, क्योंकि जब हम उसमें निमटना नहीं जानते या उससे नबर्द आज़मा होना नहीं जानते, उससे निकलना नहीं जानते, उससे कूप नहीं कर पाते, तो फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उसका इलाज कराना पड़ता है। समटाइम ये इलाज लंबा हो जाता है और आपकी शख्सियत का सारा हुस्न, सारी खूबी, सारी खूबसूरती, सारी मजबूती ख़त्म हो जाती है। मुश्किलें कब आती हैं? लाइक कभी हमारी तवक्को टूट जाए, हमारा कोई रिश्ता टूट जाए, हमारा कोई मोहब्बत वाला रिश्ता छूट जाए, किसी को डिवोर्स हो जाए, किसी का महबूब उससे छूट जाए, नाराज़ हो जाए, रूठ जाए, किसी की जॉब चली जाए, किसी ऐसे जिसे हम बहुत मोहब्बत करते हो, हमारी रूह का हिस्सा हो, जिस्म का हिस्सा हो, और वो दुनिया से चला जाए, जल्दी चला जाए, इवन ताख़ीर से जाए। दोनों सूरतों में जो जाना है किसी का, वो बहुत मुश्किल ढाता है और आपकी रूह तक उस पर यानी कलप जाती है और उसमें मुश्किल हो जाती है। इसी तौर पे अगर कुछ लोग आपको धोखा दे जाएं, जिनसे आपको तवक्को होती है वफ़ा की, और वो आपके साथ जफ़ा कर जाएं, कुछ लोग आपसे साजिशें करें, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपकी नौकरी ख़त्म हो जाए, अचानक आगे से अंधेरा हो जाए, आप बार बार जाओ इंटरव्यू के लिए, वहाँ से पास ना हो सके, वहाँ से रिजेक्ट हो जाए, आपके रिश्ते ना हो रहे हों, आते हों और छूट जाते हों, आप के जिस्म में, चेहरे में कहीं कोई कमी होना शुरू हो गई हो, आपका रंग कोई दाग ऐसा बन गया हो। इनफैक्ट ये सारी सूरतें हैं जो हमको मुश्किल में डालती हैं। मुश्किल बड़ी से बड़ी हो तो मौत की होती है। ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, इंसान मुश्किल है, इंसान को समझना मुश्किल है। मेरे रब ने मुझ पे करम न किया होता, इन पिछले 10-20 सालों में मैंने इंसानों को ना समझा होता, उनके दुखों को इवन ना महसूस किया होता, ना ओढ़ा होता, और उनके अंदर घुस के उनके दुखों को चिमटी से न चुना होता, मैं कभी इन चीज़ों को समझ भी ना पाता। एक कैफियत जो बार बार मेरे सामने आती थी, कुछ लोग खुशी में बेतहाशा खुश हो जाते, इतने खुश कि उनसे वो खुशी उनकी आंखों में आंसू बन जाती, उसका वो बार बार इजहार करते और ऐसा लगता है जैसे बंदा ओवर हो जाता है। और कुछ लोग गम को ओढ़ लेते हैं, गम को जीना, गम को मरना, गम में सोना, गम में जानना, गम खाना, इनफैक्ट वो गम ही गम, वो भी ओवर उनका हो जाता है। तो जब मैंने ऐसे पेशेंट को देखना शुरू किया तो पता चला कि ये तो मिनिया की एक किस्म है, ये तो बीमारी है, डिप्रेशन है, और ये बिलाखिर बाइपोलर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है और इसका फिर इलाज लंबा चला जाता है। समटाइम उसको एंटी डिप्रेसेंट देने पड़ते हैं और समटाइम उनको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देनी पड़ती है। और याद रखिएगा, ये मेडिसिन कभी भी 6 माह से ज़्यादा किसी को नहीं देनी चाहिए। ये आम तौर पे 6 हफ्तों से लेके चंद माह तक, और उसके बाद उसको नॉर्मल करना चाहिए। एक चीज़ जो और मैंने ज़िंदगी में सीखी कि जब लोगों पे मुश्किल आई हुई हो, जब लोगों का दिल टूटा हुआ हो, तो कभी उनका मजाक ना उड़ाएं, कभी उनको अकल सिखाने मत बैठें। ये वक्त होता है उनसे मोहब्बत करने का, उनसे हमदर्दी जिताने का, उनके जूते में पाँव रखने का, ताकि वो किसी को तो अपने साथ महसूस करें। जब जो लोग मुश्किल में होते हैं, अपने आप से बात करने के बाद जब उनसे वो बात नहीं संभलती, तो उनके किसी प्यारे को उनके साथ बैठना चाहिए, जिसे हम कैथारसिस कहते हैं। उसके किसी दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे वो बात कर सके।
उसकी फैमिली में लोगों को कोई ना कोई ऐसा सीरियस होना चाहिए जो उसकी बात को सुने, सिर्फ सुने, अकल ना दिखाए, उसको अकल ना सिखाए। जब ये मरहला हमसे नहीं होता तो फिर आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो, उससे भी नहीं होता तो फिर तीसरे मरहले में जाके आप वहाँ आते हो जहाँ साइकोलॉजिस्ट होता है, ये नफ्सियात का माहिर होता है। ये इंसानों को, उनके दुखों को, उनकी नफ्सियात को, उनके गम को, उनकी कैफियत को जानने वाला होता है और वो उसमें से सुनता है और फिर निकलने का रास्ता देता है। अगर ये भी कामयाब ना हो तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है जो आपके टेस्ट कराता है और उसके बाद आपको मेडिसिन पे ले जाता है। ये मेडिसिन लंबी भी चल सकती है और मेडिसिन आपको ज़िंदगी में बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल के एक जैसे टूटा हुआ बाजू होता है उसमें मुअत्तल भी बना सकती है। ज़िंदगी में जब जब आपके साथ ऐसा मसला हो कि आपकी मुश्किलें आएँ और आपकी उम्मीद रुखसत होने लगे तो याद रखिएगा, कोई रात इतनी लंबी नहीं होती कि कभी न ढले, कोई सर्द और गर्म मौसम ऐसा नहीं होता कि जिसके बाद बहार ना आए। इसी तौर पे हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें हमें आजमाने के लिए हैं, डुबोने के लिए नहीं हैं, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है। अगर डूबना है तो उससे बचने के लिए तैरना भी है, तैराने वाले भी हैं, तैराकी सिखाने वाले भी हैं। इसी तौर पे मैंने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में बार बार देखा कि जहाँ गुस्सा आता है उन लोगों पे जो आपकी तवक्को तोड़ते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ झूठ बोलते हैं, ये बहुत दुख देने वाली कैफियत होती है। मैंने इसका हल ये निकाला कि मैंने तय किया कि ज़िंदगी में कभी साजिश नहीं करनी, कभी गलत बयानी नहीं करनी, कभी लोगों के बारे में बदगुमान नहीं होना, उनसे नफ़रत नहीं करनी। ये 4 बड़े फ़ैसले थे जो मेरा ख्याल है मैंने 20-25 साल पहले किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उन पे कायम हूँ। सो मेरे पास नफ़रत करने को बंदा नहीं है, मुझे लोगों के बारे में साजिशें करने का ना ख्याल आता है ना ध्यान आता है। सो डिप्रेशन आप पे नहीं आती, आप उस चीज़ से बच जाते हो। आपको जब जब ऐसा कैफियत हो, मुश्किल आए, तो कुछ अच्छा खाइए, कुछ अच्छा गाइए, किसी अच्छी जगह पे चले जाइए, पार्क में अकेले बैठें, लंबी तान के लंबे सजदे में चले जाइए, लंबी दुआ कीजिए, किसी महबूब सिफ्त इंसान के पास जाइए, सुनिए उसको, अच्छा सा पढ़िए, अच्छा सा देखिए। इनफैक्ट 3 दिन से ज़्यादा गम करने की इजाज़त नहीं है मरे हुए बंदे का। तो कुछ चीज़ छिन जाए, नौकरी नहीं मिली, महबूब छिन गया, रूठ गया, वगैरह वगैरह, इनको भी 3 दिन से ज़्यादा अपने आप को उस अजाब में, उस दलदल में डालने का बस इतने से रखें गुंजाइश, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपको दोबारा ज़िंदगी में आना है, फिर पुरुमीद होना है। एक रास्ता बंद हुआ दूसरा खुल जाएगा, दूसरा बंद हुआ तीसरा खुल जाएगा। ना भूख से मरेंगे, ना प्यास से, ना इज़्ज़त की कमी से। हाँ, अगर आपने हिम्मत ना की और उम्मीद को ज़िंदा ना रखा और उम्मीद को ना पाला और उम्मीद को गोद लेके जैसे उसको संभालते हैं ना किया, तो फिर ये मुश्किलें आप पे काले बादल बन के छा जाती हैं और ख़वातीन पे ज़्यादा छाती हैं, लड़कियों पे ज़्यादा छाती हैं और उनके दिल में चूँकि वो नरम सा दिल होता, वहाँ ये मुश्किलें ठहर जाती हैं और फिर ठहरने के बाद उनको बीमार बना देती हैं। उस बीमारी से डरना चाहिए, उस बुरे वक्त से भी डरना चाहिए। हमने एक दफ़ा वो फ़िल्म देखी थी, कभी खुशी कभी गम। तो इनफैक्ट ज़िंदगी का यही मौसम है भाई, बदलता रहता है। रब भी कहता है कि तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन्नास, हम लोगों पे दिन बदलते रहते हैं। जब दिन बदले, कभी के दिन बढ़े, कभी की रातें बढ़ी, उनके साथ ढल जाना चाहिए, उसमें से सीखना चाहिए और उसी में से अपने लिए उम्मीद और रोशनी ढूंढनी चाहिए। ज़िंदगी चलती रहती है, कामयाबी ज़्यादा आती है। इनफैक्ट याद रखिएगा, हज़रत दाऊद ने अल्लाह के लिए हैकल बनाना चाहा, बड़ा अजीम मनसूबा था, तो रब ने उनसे कहा नहीं तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा बेटा सुलेमान बनाएगा। तो सुलेमान तो उन्हें मायूस होना चाहिए, डिप्रेशन में चले जाना चाहिए था। उन्होंने वसाइल जमा किए, उसकी ज़रूरियात जमा की और अपने बेटे के लिए उसको, और ये एजाज़ उनके बेटे को मिला। हज़रत यूसुफ़ के साथ जो हुआ, किसी आम बंदे के साथ होता तो क्या जी पाता? ना जेल में घबराए, ना मुश्किलों में घबराए, इवन ना तोहमतों के बाद घबराए, और फिर मेरे रब ने उनको ज़िंदगी में खूबसूरती का, कामयाबी का और दानाई का एक सूरज बना दिया। याद रखिएगा, दिन आते हैं, मुश्किलों वाले दिन ढल जाते हैं, और अगर आप उनके साथ ढल गए तो फिर आप इंसान तो ना हुए, साया हुए। साया मत बनिए, इंसान बनिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।